आप ये अंधा है कि नहीं है, इसकी पहचान कैसे करोगे? इसकी पहचान कैसे करोगे? उसके सामने अनेक उपक्रम करोगे, अंगुलियां दिखाओगे, सामग्री दिखाओगे, उसको भयभीत करोगे। हे मित्र, उसके सामने बोले गिनो ये कितनी है, तुम बताओ क्या है, तो बहुत सारे ऐसे निमित्त खड़े करोगे। तो वो जीव अंधा है कि नहीं है, ये आप पर निमित्त से ही तो जानोगे ना। आप किससे जानोगे? पर निमित्त से। इसी प्रकार से ज्ञान है, ज्ञान है। कितना ज्ञान है, ये जो शब्द बोल रहे ना, कितना ज्ञान है इनको, ये ज्ञान कितना की बात नहीं है, ये वास्तव में क्षयोपम की बात है। कितना ज्ञान है, ये क्षयोपम शब्द पर जा रहा है। तो कितना ज्ञान है, तो उसके सामने गणित रख देना, भूगोल रख देना, खगोल रख देना, अब देखो कितना ज्ञान है। विजय, क्या पढ़ाई की आपने? हैं? एम.कॉम की है। मित्र, एम.कॉम की है। अच्छा अच्छा। भैया, यदि आंखों में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? हैं? तो ज्ञानी जीव है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। कैसा जीव है? यदि आंखों में दर्द है तो क्या करना चाहिए? हैं? देखो विजय, आप बिल्कुल ठीक स्थान पे आ गए। अब है ज्ञानी, तू ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी है कि नहीं? आपको अपने विषय का ज्ञान था पर दूसरे के विषय का ज्ञान नहीं है, इस अपेक्षा से अज्ञानी। समझ रहे हैं भैया? इसी प्रकार से पता नहीं किस जीव का किस विषय में क्षयोपम जा रहा है, वो क्षयोपम का विषय है। जितने वर्तमान में ज्ञानी भारत की भूमि में विश्व की धरातल पर बैठे हुए हैं, केवली भगवान को छोड़ करके, केवली भगवान को छोड़ करके ज्ञानी सारे जीव स्यात् अज्ञानी। स्यात् यानी कथंचित, अपेक्षाकृत। कैसे? गांधी खड़े हो जाओ, भाई आया। ओ भाई, क्या पढ़ते हो? हैं? क्या बुराई? बीकॉम पढ़ रहे हो? यानी क्या पढ़े हो? हाई स्कूल। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। हाई स्कूल वाले बहुत हाई पे जाते हैं, आप टेंशन नहीं लेना। वो बीकॉम पढ़ रहा है, तुम हाई स्कूल पढ़ रहे हो। भाई क्या पढ़ता है? सीए हो? बेटा, एक गांधी चश्मा लगा है, इसका चश्मा कैसे उतर सकता है? बेटा इतने समय नहीं मेरे पास, आप सीए हो ना? हैं? हाँ पढ़ रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका चश्मा कैसे उतरेगा? हैं? तो इसके बारे में सीए बता सकता है? बेटा, बेटा तुम्हारे घर के लोग मालूम क्या बोलते हैं? हमारा लड़का बहुत होशियार है, वो सीए हो गया है। उन लोगों से बोल देना ज्यादा हमारी प्रशंसा मत करो, हम गणित के बारे में जानते हैं, आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते, हम अज्ञानी हैं। ठीक है ना? सकल द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानने वाला कोई जीव जगत में, उसका नाम है केवल ज्ञानी। इसलिए जितने ज्ञानी हैं, अपने अपने उसमें ज्ञान को आगम में मिलान करके बोलना, आगम से हटके बोल मत देना। आगम से लेके बोलोगे तो मित्र सम्यक दृष्टि कहलाओगे, अंत मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, क्योंकि आगम के बाहर तुम्हारा ज्ञान प्रमाण नहीं है।
विराजो। क्या आनंद आया आज हो। सारे जीवों के ज्ञान के तंतु खिंच गए हैं। इसलिए ज्ञानी भक्ति के अतिरेक की व्याख्या तत्व में नहीं चलती। भक्ति के अतिरेक की चर्चा तत्व में नहीं चलती। यदि कोई हमारे सिर पर प्रभास भैया छत्र लगा देना, फिर तुम्हारा भक्ति का अतिरेक है, हमसे मिलोगे ना, तो मैं स्पष्ट मना करूंगा। ये छत्र राजा को लगते, तीर्थंकर को लगते, मुनियों को नहीं लगते। विशेष समझना आप। यदि कोई चमर ढुराने लग जाए और ये कहे कि महाराज तीर्थंकर को होते चमर मित्र, उनके परम औदारिक शरीर होता है, वहां हिंसा नहीं होती है, पर मुनिराज पर पंखा नहीं चल सकता। ऐसे गुण रहस्य और लोग भगवान की भक्ति का अतिरिक्त मुनिराजों में लगाते हैं। मुनिराज भगवान की बिंब की रथ यात्रा होती है, लेकिन मुनिराज भगवान से बड़े हैं क्या? वे रथ में नहीं बैठते। हे मित्र, वे जिन प्रतिमा की रथ यात्रा होती है, साक्षात तीर्थंकर की कोई रथ यात्रा नहीं होती। इसलिए मुनिराज रथों पर नहीं चलते हैं, वे महारथ पर चलते हैं। मुनिराज रथों पर नहीं चलते, महारथ पर चलते हैं। कुंद कुंद देव समय सार में विद्या रह महारूढ़ो, ये वीतरागी श्रमण विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के जिन शासन की प्रभावना करते हैं। जैसे श्रावक, भले उसे पता हो हम 5 साल बाद ऊपर जाने वाले हैं। देखो आजकल कैंसर का बहुत रोग हो रहा है, पर किसी को ना हो। पर ये जो कैंसर का रोग हो रहा है, ये दयालु लोग नहीं है, क्रूर लोग हैं। दयालु होना तो मित्र, ऐसे द्रव्य का सेवन ना करो जिससे कैंसर हो, तुम चले जाओगे, परिवार बिलखेगा, संतान रोएगी। अरे तुम्हें करुणा आना चाहिए कम से कम। जितने बच्चे बैठे, बेटा आज से गुटखा खाना छोड़ दो। हो अब देख लो, पता चलता करुणा है कि नहीं। समझ रहे ना? गुटखा छोड़ने से ही काम नहीं चलेगा। सिगरेट पीने वाले के बगल में बैठे हो तब भी कैंसर हो जाएगा। धुएं की सुगंध भी अच्छी लगती ना। विषय पे आइए। तो जैसे वो ज्ञानी, क्या बोल रहा था मैं, गुटखा खाने से कैंसर होता है। मित्र समझो, एक पुरुष डॉक्टर ने कह दिया भैया 6 महीने के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे, बराबर ना, फिर भी सुनो ध्यान से, फिर भी वो व्यक्ति पैसा कमाने को बंद नहीं करता। दुकान पर बैठता है वो जब तक हिम्मत है। ऐसी है मुनिराज। जिनागम में लिखा, एक मुनिराज 100 वर्ष के थे। 100 वर्ष के थे। सुन लो सदैव सागर, आप ही को सुना रहे हैं। प्रणय आए क्या? हाँ, कोई बात करो से माला दिखा दो। 100 वर्ष के मुनिराज थे, 100 वर्ष के। और सागर वे मुनिराज आगम की गाथा याद कर रहे थे। वैद्य जैसा कोई पहुंच गया ज्ञानी जी, बोले स्वामी क्या कर रहे हो? मतलब उसका तो उपहास था ना, मतलब उसका कहने का उपहास क्या था? बोले आप 100 वर्ष के हो गए हो, समाधि करो, आप तो गाथा याद कर रहे हो। मुनिराज ने क्या उत्तर दिया हो, हे जीव, मैं केवल ही भगवान बनने का अभ्यास कर रहा हूं। जब भी केवली जीव बनेगा तो श्रुत के द्वारा ही बनेगा। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी मासोपासी, उनके संग में औरंगाबाद में एक मुनिराज 90-95 साल के थे। वो सुब्रत सागर 22 परीक्षा देशना
विदिशा से पहली बार छपा, इतना मोटा ग्रंथ था, बहुत वजनदार था। उस ग्रंथ को वो मुनिराज विराजमान किए थे, और एक रिफिल, ऐसे पेंसिल भी रिफिल, और जो पहले जमाने में 50 पैसे की कापी चलती थी ना, ऐसी कापी लिए और ग्रंथ विराजमान किए, उस उतार रहे थे महाराज जी। और उन्हें पता नहीं था ये कौन जीव है। मेरे तो मन में ऐसे भाव जगे, ऐसे वृद्ध मुनि के चरण छू लेना चाहिए। सो हमने तो पंडित जी अपन लमो लोही से उषाणम बोलते ना, आप भले अपनी देवी के पैर न छुओ, द्रव्य दृष्टि लगाओ ना यहां पर। भैया मैंने मुनिराज को नमोस्तु किया और हमने पूछा महाराज जी, जानने के लिए आप क्या कर रहे हो। जान के पूछा हमने, महाराज जी आप क्या कर रहे हो। क्या उत्तर देते हैं, बोले भैया ये विशुद्ध सागर का शास्त्र है, और उन्हें ये पता नहीं कि यही है। बोले इसमें अच्छी बातें लिखी हैं। अब 90-95 साल के मुनिराज वे थोड़ी इसकी तैयारी कर रहे थे कि जैसे सौम्य सागर लगे प्रवचन की तैयारी में। बोले इसमें अच्छी बातें हैं, वो हम लिख रहे हैं। मित्र क्यों लिख रहे हैं। बोले ग्रंथ तो आचार्य श्री को जमा कर देंगे, फिर हम ये पढ़ते रहेंगे। अनंत धर्मात्मक वस्तु में चैतन्य भी है, अचेतन भी है। अचेतन भी चेतन को प्रभावित करता है, चेतन भी चेतन को प्रभावित करता है, चेतन भी अचेतन को प्रभावित करता है। इसी का नाम संसार है। द्रव्यत्व की दृष्टि से द्रव्य को त्रैकालिक शुद्ध स्वीकार किया जाता है। जब निरपेक्षता से युक्त द्रव्य हम देखते हैं तो पुद्गल भी शुद्ध दिखता है, जीव भी शुद्ध दिखता है। जबकि कारण रूप में शुद्ध यानी दोनों द्रव्य दिखते हैं, जीव पुद्गल। कारण रूप में शुद्ध सिद्ध परमात्मा शुद्ध है, परमाणु शुद्ध है। शुद्ध परमाणु अविभाज्य है, शुद्ध परमाणु अविभाज्य है। शुद्ध जीव द्रव्य ज्ञानियो, शुद्ध जीव द्रव्य ज्ञानियो अचल है। जीव का भ्रमण जो है कर्माश्रित है। एक एक शब्द समझना, जीव का भ्रमण जो है वो कर्माश्रित है, पुद्गल का जो भ्रमण है वो कालाश्रित है। जो जीव द्रव्य है वह पुद्गल को भी प्रभावित करता है, पुद्गल द्रव्य है वो जीव को भी प्रभावित करता है। यदि वर्तन तुम्हारा काला हो चुका है, उस पर बुरश लगा करके, पाउडर लगा करके, राख लगा करके, किरकिरा लगा करके उस बर्तन को साफ कर लेते आप। पुद्गल ने पुद्गल का उपकार किया है। परस्पर में गुरु ने शिष्य का उपकार किया, शिष्य ने गुरु की सेवा करके उपकार किया है। हे मित्र, एक गाय को आपने घास दिया है, उसका आपने उपकार किया है। गाय ने आपको दूध दिया है, उसने आपका उपकार किया है। परस्पर के उपकार के बिना तुम संसार में जी नहीं सकते हो। परस्पर के उपकार के बिना संसार होता ही नहीं है। उपकार भी अनेक प्रकार का है। जो उपकार की व्याख्या होगी तो निमित्त सामने खड़ा होगा।
उपकार की व्याख्या होगी तो निमित्त प्रधान होगी, अद्वैत की व्याख्या होगी निमित्त गौण होगा। बिल्कुल विकल्प नहीं करना है, सब समझ में आने वाला आपको। परस्पर प्रग्रहो जीवा नाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। और ये सूत्र जो है ब्रह्मांड के लिए इकलौता सूत्र है। परस्पर में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार करता है, ये भी सत्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार करता है। मित्र, अखंड आकाश से मिलो, शिव द्रव्यों को अवकाश दे रहा है, उपकार है। धर्म द्रव्य से मिलो, गति में सहकारी है, उपकार है। अधर्म द्रव्य से मिलो, ठहरने में सहकारी है, उपकार है। काल द्रव्य से मिलो, बर्तना में सहकारी है, उपकार है। जीव द्रव्य से मिलो, यानी ये परस्पर में एक दूसरे का सहकार कर रहे हैं, उपकार है। जिस उपकार को आप उपकार नहीं मान पाओगे, पुद्गल वह भी उपकार करता है। जीवन मरण, जीवन मरण, शरीर भांग मना प्राणापान पुद्गला नाम। जीवन मरण, शरीर, श्वास श्वास, ये सब क्या है? पुद्गल कृत जीव का उपकार है। हे मित्र, मृत्यु भी तुम्हारा उपकार है। मृत्यु भी तुम्हारा उपकार है। अज्ञानी प्राणी मरण के आने पर विलकता है और ज्ञानी प्राणी मुस्कुराता है। जितने यहां पर श्रावक श्रावकाएं ये सब यात्रा करते रहते हैं, यदि मन नहीं मानता तो घूमने निकल जाते हैं, बोले मन ठीक हो जाएगा। अरे मित्र, एक स्थान पर ठहरे ठहरे तुम्हारा मन मचलने लगता है तो तुम देशांतर में चले जाते हो। ऐसे एक पर्याय में रहते रहते मन मचलने लगता है तो मृत्यु तुमको पर्यांतर भेज देती है। भले ना मरना चाहो, लेकिन जिसकी उम्र अधिक हो चुकी है, 80 90 100 साल का हो चुका है, जब जब उसका दिमाग ठीक होता है तो मन में ये सोचता है, भगवान अब तो शरीर छूट जाना चाहिए, अब तो शरीर छूट जाना चाहिए, ऐसा चिंतन कर लेता है, जबकि उसको ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए।